निर्जला की शादी को अभी 4 दिन ही हुए थे, लेकिन दोनों में कोई पति पत्नी के संबंध नहीं थे। किशन ने पहले दिन ही निर्जला को बता दिया था कि वह सोनिया नाम की लड़की से प्यार करता है। वह जिंदगी भर उसी से प्यार करता रहेगा। निर्जला मन में कितने सपने संजोकर लाई थी। वह सुहाग सेज पर बैठे अपने पति का इंतजार कर रही थी। हर आहट पर उसका दिल जोरों से धड़कने लगता। फिल्मों में हीरो हीरोइन की रोमांटिक सीन उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। वह आने वाले सुखद दाम्पत्य जीवन के बारे में सोच रही थी। किशन के कमरे में आता देख उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने झट से अपना चेहरा घूंघट में छिपा लिया। उसने सोचा कि किशन उसके सामने बैठा घूंघट उठाएगा, उसकी खूबसूरती की तारीफ करेगा, हाथ थामे कुछ मेरे बारे में पूछेगा, कुछ अपने बारे में बताएगा। लेकिन किशन ने कमरे में आते ही बड़ी बेरुखी से कहा, मुझसे कोई आस ना लगाए रखना। मेरे जीवन में कोई और है जिसे मैं बेहद चाहता हूँ। मेरे मन में इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। तुम चाहो तो अपने घर वापस जा सकती हो, मैं तुम्हें खर्चा देता रहूँगा। किशन ने अपने मन की बात निर्जला को बिना झिझके कह डाली। उसके मन में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि मैं जिसे जीवन साथी बना कर लाया हूँ, मेरे उसके लिए कुछ कर्तव्य भी हैं। पति के इस व्यवहार से निर्जला के सारे सपने एक ही पल में टूट गए। खर्चे देने की बात सुनकर निर्जला को समझ आ गया कि किशन शादी के बंधन से छुटकारा पाना चाहता है और वह इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अचानक उसकी ज़िंदगी में तूफान आ गया था। उसके सारे सपने टूटकर चकनाचूर हो गए थे। उसने अपना घूंघट उठाया और किशन से कहा, क्या आप मेरी एक बात मानोगे? किशन ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मुझे मालूम है। अब तुम रोना धोना मचाओगी कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, मेरे जीवन बर्बाद कर दिया। तुम कुछ पूछो इससे पहले मैं ही तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें अपनी पत्नी कभी स्वीकार नहीं करूंगा। मैंने तुमसे शादी अपने माता पिता के दबाव में की है। बिरादरी, जात पात, इन सब दाकियानूसी बातों के कारण सोनिया से शादी नहीं हुई। माता पिता ने आत्महत्या की धमकी दी, तुमसे ज़बरदस्ती शादी करवा दी। उनको क्या लगता इस तरह से तुमसे शादी करवा कर वो जीत गए? तुम्हारी ओर देखते ही मोहित हो जाऊंगा और मैं सोनिया को भूल जाऊंगा? कभी नहीं, गलतफहमी है उनकी। मैं कभी तुम्हारी ओर देखूंगा भी नहीं, समझी तुम? उन्हें क्या लगता है शादी करा कर सोनिया से मुझसे दूर कर दिया? सोनिया से कोई दूर नहीं कर सकता, तुम भी नहीं, भगवान भी नहीं। किशन के ऊपर सोनिया के प्यार का भूत सवार था। निर्जला ने कहा, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती थी कि मेरे माता पिता ने अपने जीवन भर की कमाई मेरी शादी में लगा दी है। मेरी छोटी बहन अभी पढ़ रही है। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण मेरे माता पिता दुखी हों। तो क्या आप कुछ समय तक मेरे और अपने परिवार के सामने पत्नी का झूठा दर्जा दे सकते हैं? मेरे माता पिता सच्चाई जानकर जी नहीं पाएंगे। किशन ने कोई जवाब नहीं दिया। करवट ले आंखें मूंद लेट गए, सिर्फ निर्जला को यह जताने के लिए कि उसको तुम्हारे होने ना होने पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। निर्जला भारतीय संस्कृति में पली बढ़ी थी, जहाँ शादी को विशेष दर्जा दिया जाता है। एक बार शादी के बंधन में बंध गए तो रिश्ता 7 जन्मों तक नहीं छूटता। निर्जला नए जमाने की पढ़ी लिखी लड़की थी, चाहती तो इस रिश्ते से आज़ाद हो सकती थी, लेकिन वह मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसके माता पिता की जीवन भर की पूंजी उसकी शादी में लगा दी थी। यही कारण था कि वह किसी भी हाल अपनी शादी को बचाना चाहती थी। उसने सोचा वह किशन के हर बात का ख्याल रखेगी, वह जैसा चाहेगा उसी के अनुरूप अपने आप को ढाल लेगी। इस तरह वह धीरे धीरे पति का प्यार पा लेगी। दिन गुजरने लगे पर किशन ने निर्जला की तरफ कभी आंख उठा के नहीं देखा। कई बार निर्जला किशन से बात करने की कोशिश करती, पर उसकी सारी कोशिशें व्यर्थ जा रही थीं। किशन की बेरुखी से वह दुखी तो होती, लेकिन उसके प्रति कभी प्रेम कम नहीं हुआ। किशन जितना बेरुखी से बात करता था, निर्जला का प्रेम उसके लिए बढ़ता जा रहा था। किशन के ख्यालों में खोई खोई सी रहती। उसके बिना निर्जला के लिए दिन पहाड़ और रात काली बला की तरह लगने लगी थी। पहले 2-3 महीने इसी तरह वियोग में निकल गए, लेकिन निर्जला को विश्वास था कि वह किशन को एक दिन पा लेगी। वह अपने सास ससुर का भी ख्याल रखती। कई बार किशन की मां निर्जला को उदास देख पूछ भी लेती कि किशन का व्यवहार उसके प्रति कैसा है, दोनों में सब ठीक चल रहा है। निर्जला आंखें झुका लेती है, सिर्फ गर्दन हाँ में हिलाकर जवाब देती। माँ का संदेह
मिट जाता था, लेकिन संकोच में वह कभी खुलकर बात नहीं कर पाई। इसी तरह शादी को 6 महीने बीत गए। किशन तो अपने प्यार के पास था, लेकिन उसे कभी किसी और का दुख महसूस नहीं हुआ। लेकिन निर्जला अपने पति का प्यार पाने के लिए तड़प रही थी। उसके लिए एक एक पल बिताना मुश्किल था। उसकी हर कोशिश नाकाम होती जा रही थी। निर्जला का शांत व्यवहार उसे मनमानी करने के लिए और बढ़ावा दे रहा था। अब वह काम की अधिकता का बहाना करके रात को घर नहीं आता था। निर्जला कई दिनों तक यह बात अपने मन में रखी रही। उसने कभी किसी को अपने रिश्ते में शंका नहीं होने दी कि उनका सुहाग था कि वह किसी भी हाल अपनी शादी को बचाना चाहती थी। उसे किशन का आए दिन रात को बाहर रहने के कारण वह परेशान हो गए। उसे लगा कि सास ससुर से बात करनी चाहिए, कहीं वह किसी गलत रिश्ते में नहीं है। हो सकता है लड़की ठीक ना हो, कहीं ब्लैकमेल ना हो रहे हों। यही सोचकर एक दिन निर्जला ने अपने सास ससुर के साथ बात करने का निश्चय किया। उसने संकोच करते हुए अपनी सास से कहा, माँ जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोल बेटी, सास ने प्यार से कहा। निर्जला आंखें झुकाते हुए बोली, माँ जी, हमारी शादी को 6 महीने हो गए, लेकिन यह मुझसे बात नहीं करते। हमारे बीच पति पत्नी वाले कोई संबंध नहीं है। मैंने आपके बेटे के साथ बात करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वह मेरी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा। इस पर सास ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं बेटा, मेरा बेटा आजकल के लड़कों जैसा नहीं था थोड़ा शर्मीला है। थोड़ा वक्त दे, सब ठीक हो जाएगा। नहीं माँ जी, उन्होंने मुझे पहली रात में ही बता दिया था कि वह किसी और को प्यार करते हैं। आपने उनकी शादी ज़बरदस्ती मुझसे कर दी। निर्जला की सास के पास अब कोई उत्तर नहीं था, लेकिन निर्जला के सब्र का बाँध टूट चुका था। वह अपनी सास से बोली, जब वह किसी और के साथ प्रेम करते थे तो आपको उनकी शादी मुझसे नहीं करवानी चाहिए थी। आपकी जिद से उन्होंने शादी तो कर ली, लेकिन मैं उनकी ब्याहता ना बन पाई। वह तो अपनी प्रेमिका के साथ हैं, लेकिन मेरा जीवन बर्बाद हो गया। बताइए, आपने मुझे किस बात की सज़ा दी? मेरी शादी की सच्चाई जानकर मेरे माता पिता का क्या हाल होगा? आप बताइए। निर्जला अपने आंसू रोक ना सकी। उसकी बात सुनकर ससुर कमरे में आ गए। हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए बोले, मैंने सोचा तुम्हारी जैसी सुंदर सुशील पत्नी पाकर वह भूल जाएगा, पर लेकिन उसकी बुद्धि खराब हो गई है। उसने ना जाने क्या जादू कर दिया है। लेकिन बेटी, तो थोड़ा सब्र रख। मुझे मालूम है वह लड़की सही नहीं है। मेरी बूढ़ी आंखों ने उसे भांप लिया था, इसलिए तो शादी नहीं किए। पर मेरा बेटा उसके प्यार में अंधा हो चुका है। मुझे विश्वास है एक दिन झूठे प्यार में ठोकर खाकर तेरे पास ही लौट कर आएगा। निर्जला ने कहा, पिताजी, अब सहा नहीं जाता। मुझे भी इन सबको लेकर चिंता रहती है। मुझे भी एहसास होता है कि वह इनके साथ कुछ गलत कर सकते हैं। पर आप ही बताइए, मैं एक औरत हूँ, अपने पति को कब तक किसी और के संग बांटती रहूँगी? कभी तो मन होता है माता पिता के पास वापस लौट जाऊँ। मुझसे अब और सहा नहीं जाता। सास ससुर ने उसे बहुत समझाया और कहा कि जहाँ 6 महीने काट लिए हैं, हमारे कहने पर कुछ और समय के लिए रुक जाओ, शायद सब ठीक हो जाए। हम बात करेंगे उससे। आने दे आज घर। लेकिन रात किशन घर नहीं आया। अगले दिन निर्जला बाजार जा रही थी तो निर्जला ने देखा कि किशन एक सांवली रंग की लड़की के साथ है। उनके पीछे पीछे जाने लगी। उसने देखा कि वह सकरी सी गली में छोटे घर में घुसे और दरवाज़ा बंद कर लिया। निर्जला बड़ी तेज़ी से उस तरफ बढ़ी। वह दरवाज़ा के बाहर खड़ी हो गई। वह दरवाज़ा खटखटाने जा रही थी पर रुक गई। दोनों की खुसर फुसर और हंसी सुन वह बेचैन हो रही थी। बार बार दरवाजे तक हाथ जाता पर खटखटाने से पहले ही रुक जाता। वह सोच रही थी कि वह दरवाज़ा खटखटाए या नहीं, या दोनों का बाहर आने तक इंतजार करे। निर्जला मन में उठते बेग संभाल नहीं पा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसके प्राण निकले जाएंगे। उसे मालूम था उसके पति के संबंध किसी और संग है, लेकिन आज आंखों के सामने किसी दूसरे संग देख पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। वह सोच रही थी कि सोनिया बहुत खूबसूरत होगी, लेकिन वह एक साधारण नक्शे वाली सांवले रंग की होती थी। आज सोनिया को अपने पति के संग देख वह अपने आप को बहुत खूबसूरत अनुभव कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे संसार की सबसे कुरूप महिला है जो अपने पति को पा न सके। अब मन की प्रताड़ना उससे झेली नहीं जाती
थी। घर के अंदर से दोनों की हंसी की आवाज़ उसके मन को ऐसे घाव लगा रही थी कि जैसे उसके सीने में एक साथ कई तीर चुभ गए हों। काफ़ी देर निर्जला घर के बाहर खड़ी हो उनके आने का इंतज़ार करती रही। उससे मन ही मन सोच लिया था कि आज वह सोनिया से अपने पति वापस मांग कर रहेगी, साफ साफ उसे अपनी ज़िंदगी से चले जाने के लिए कह देगी। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर हंसते हंसते एक दूसरों के हाथों में हाथ डालकर बाहर आए। किशन निर्जला को सामने देखकर थोड़ा घबरा गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? निर्जला ने उसकी तरफ देखा। ओह, तो तुम मुझे पहचानते हो? किशन ने उसे घूरते हुए कहा। क्यों नहीं, तुम मेरी बीवी हो, क्या तुम्हें मैं पहचानूंगा नहीं? कैसी बात कर रही हो? निर्जला भी थोड़ी ऊंची आवाज़ करके बोली। बीबी बीबी को एक नज़र उठाकर भी नहीं देखा? क्या आपने मुझे अपने जीवन में बीबी का स्थान दिया? तुम्हें यहाँ का पता कैसे मालूम हुआ? किशन उसकी बात काटते हुए बोला। मैं बाजार जा रही थी, तुम्हें देखा तो तुम्हारे पीछे पीछे आ गई। तो क्या तुम मेरी जासूसी कर रही हो? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगी? मुझे तुम्हारी जासूसी करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने कहा तुम्हें पहले दिन ही बता दिया था कि मेरी ज़िंदगी में कोई और नहीं आ सकता। फिर आज यह सारा ड्रामा क्यों? निर्जला अपने आंसुओं को रोक ना सकी और बोली। उसके साथ ऐसा कपट किया, उसे का इतना अपमान किया, उसके सामने किसी और के साथ था और वह आज भी शर्मिंदा नहीं है, बल्कि मेरी तकलीफ़ उसे ड्रामा लग रही है। किशन बोला। मैंने पहले दिन ही तुम्हें हमारे बारे में बता दिया था और तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया, और हम दोनों के बीच कोई पति पत्नी का रिश्ता भी नहीं है, तो कपट कैसा? निर्जला बोली। अपनी ब्याहता को ना छूना, इससे बड़ा कोई अपमान नहीं। सुहाग होते हुए भी अपने पति का प्यार ना पा सकी, इससे अधिक कोई प्रताड़ना नहीं। मेरे लिए मेरा पति मेरा नहीं, वह पत्नी का हक किसी और को दे रहा है। आज निर्जला सारी शर्म छोड़ चुकी थी। आज किसी और के संग अपने पति को देखकर अंदर तक टूट चुकी थी। आज वह अपना हक पा लेना चाहती थी। उसका सब्र का बाँध टूट गया। लोगों के बीच इकट्ठा हो गए थे, लेकिन निर्जला को किसी का कोई डर नहीं था। मैं किशन के कंधे से पकड़कर जोर जोर से झकझोरने लगी। तुम्हें इसे छोड़कर अपनी पत्नी के पास वापस आना होगा, तुम्हें मेरा बनना होगा, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी, निर्जला ने सबके सामने धमकी देते हुए कहा। लेकिन किशन ने निर्जला की कोई परवाह नहीं की। वह बोला, तुम्हारा जो मन हो वह कर लो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ो। जो मन में हो वह कर लो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ो। निर्जला ने सोनिया से कहती है। वह तो मैं कल ही समझ गई थी, पर तुम्हारे सीने में औरतों का दिल नहीं है। मैंने तुम्हारे कारण अपनी पत्नी का बहुत मन दुखाया। मैं उसे अब जीवन की सभी खुशियाँ देना चाहता हूँ, इसलिए आज मैं तुमसे अपनी पत्नी का सुहाग की चूड़ियाँ वापस लेने आया हूँ। लेकिन मैंने सारी बातें सुन ली। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं तुम्हें दिल से चाहता था। तुम्हारे लिए मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया, पत्नी से अलग रहा, लेकिन तुम केवल प्यार का नाटक कर मेरी जायदाद पाने के लिए साजिश रच रही थी। अब तुम्हारी असलियत मेरे सामने है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं ही गलत था जिसने माँ बाप बीबी का पवित्र रिश्ते को नहीं समझा। अचानक किशन को सामने देखकर सोनिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपनी पोल खुलते देख वह घबरा गई थी। उसने घबराहट छिपाते हुए कहा, किशन तुम बैठो, शायद तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। हम तो बस यूं ही। किशन ने सोनिया की बात काटते हुए कहा, सोनिया मेरी पत्नी की चूड़ियाँ मुझे लौटा दो, मैं चला जाऊंगा। इसके बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। सोनिया को किशन की बातों का कोई असर नहीं होता। वह सोने की चूड़ियाँ वापस नहीं करना चाहती थी। कमरे में मौजूद लोग किशन को पकड़कर अंदर के कमरे की तरफ खींचते हैं। किशन किसी तरह अपने आप को उनके चुंगल से छुड़ाकर बाहर गाड़ी की तरफ आता है और निर्जला को जल्दी से पुलिस को फ़ोन करने के लिए कहता है। निर्जला घबरा कर किशन से पूछती है कि क्या ऐसा सोनिया के घर क्या हो गया कि पुलिस को फ़ोन करना है। किशन गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, जितना कह रहा हूँ उतना करो, जल्दी से फ़ोन लगाओ। लेकिन सोनिया और उसके लोग किशन तक पहुँच जाते हैं और उसे कहते हैं, अगर तुमने पुलिस को हमारे खिलाफ़ कुछ भी कहा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा।
तब तक सोनिया पुलिस को फ़ोन मिला चुकी थी। बड़ी चालाकी से सोनिया से बात करते हुए पुलिस को किसी इलाके में बदमाशों के चुंगल में फंसे हुए हैं उनकी जानकारी दे देती है। वह लोग किशन को गाड़ी से ज़बरदस्ती से बाहर निकालते हैं। सुनील नाम का लड़का किशन के पेट पर चाकू रखते हुए कहता है, तुम चुपचाप बिना शोर किए घर के अंदर चलना होगा। तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की जान खतरे में है। सोनिया निर्जला के हाथ को कसकर पकड़ते हुए घर के अंदर लेकर जा रही थी। तभी निर्जला का ध्यान उस लड़के पर जाता है जो किशन के पेट पर चाकू लगाया खड़ा है था। वह बिना देरी किए फुर्ती से सोनिया से अपने आप से छुड़ाते हुए लड़के पर झपट पड़ती है। अचानक हुए हमले से वह लड़का लड़खड़ा गया। मौके देखकर किशन भी लड़के पर टूट पड़ता है, पकड़ लेता है। आसपास लोग इकट्ठे हो जाते हैं। मामला बिगड़ता देख सोनिया और बाकी लोग भागने लगते हैं, लेकिन सोनिया को भागने नहीं देती है। कुछ देर में पुलिस भी पहुंच जाती है। किशन से पूरा मामला जान पुलिस सोनिया उसके परिवार को हिरासत में ले लेती है और सोनिया की मां से कहती है, अपनी बेटी से यह सब करा कर तुम्हें शर्म नहीं आती? सोनिया कहती है, ये मेरी मां नहीं है, मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। इनकी बेटी मेरी सहेली है। सहेली के परिवार में बेटी की तरह रहती हूँ। लोग वह हमारी वास्तविक अभिनय हम लड़कियों पर शक नहीं करते और आसानी से हमारे झांसे में आ जाते हैं। पुलिस सोनिया के मुंह उसके जालसाजी के कारनामे सुन हैरान हो जाती है। फिर पुलिस ने सोनिया से उसके माता पिता को स्कूल मास्टर वह गांव में रहते हैं। मैं कॉलेज पढ़ने के लिए शहर में आई थी। कॉलेज में मुझे सभी बहन जी कहने लगे, लेकिन मेरी पहचान फाइनल ईयर की स्टूडेंट मुस्कान से हुई। उसने मुझे मॉडर्न बनाने के लिए गलत रास्तों पर डाल दिया। महंगी ड्रेस, मेकअप, फ़ोन जैसी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर वो काम करते जो नहीं करना चाहिए था। माँ बाप की मेरी हरकत जान चुके थे। उन्होंने मुझे वापस गांव जाने के लिए कहा, लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी। मुझे ये ज़िंदगी रास आने लगी थी। मैं मुस्कान के साथ रहने लगी। मैं पढ़ी लिखी हूँ, नौकरी करती हूँ। लोगों को अपनी बातों में फंसाकर उनसे पैसा ऐंठ दूसरे शहर चली जाती हूँ। समाज में बदनामी होने के डर से मैं कभी मेरी पुलिस कंप्लेंट नहीं करती, लेकिन आज निर्जला के कारण मैं तुम्हारे गिरफ्तार में हूँ। इंस्पेक्टर ने कहा, ये सब करते हुए क्या कभी तुम्हें बुरा नहीं लगा? सोनिया ने कहा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। जब 21वीं सदी के आधुनिक लोग रिश्तों की अहमियत नहीं देते, माँ बाप की पुरानी बात सोच 20वीं सदी का कह अपने को सर्वोच्च समझ उनके संस्कारों का मजाक उड़ाते, खुद को मॉडर्न दिखाने के चक्कर में हमारे जैसे लोगों के चंगुल में आसानी से फंस जाते हैं। सोनिया की बातें सुनकर निर्जला कहती है, सोनिया, आधुनिक होना बुरा नहीं है, तकनीकी विकास भी सही है, लेकिन अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बुराई के रास्ते पर जाना गलत है। यदि हर महिला आधुनिक दिखाने के लिए इंसानियत भूल जाए और बुराई के रास्ते चल पड़े तो संसार का क्या होगा? समय के साथ विचार बदल सकते हैं। पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को बदली, पहनावा, रहन सहन भी बदलो, लेकिन संस्कृति और अपने अच्छे संस्कार बदलना यह तो ठीक नहीं है। इन्हें बदल लिया तो जीवन में सुकून के लिए भटकते ही रहोगे। अब तुम मेरी माँ की तरह भाषण मत दो। मेरा लौटना नामुमकिन है। मुझे ये सब बातें दाकियानूसी लगती हैं। ये इंस्पेक्टर, तुम भी इसकी पुरानी सदी बातें ध्यान से सुन रहे हो? थाने लेकर नहीं जाना क्या? निर्जला ने फिर एक बार सोनिया को समझाते हुए कहा, रिश्तों को निभाने के लिए हमें पुरानी सदी के संस्कार अपनाने पड़े तो क्या बुराई? सोनिया ने निर्जला से कहा, तुम किस मिट्टी से बनी हो? तुम्हारा पति वह सब हक मुझे दे चुका है जो एक पत्नी के होते हैं, फिर भी तुमने अपने पति को माफ़ कर दिया। निर्जला ने हंसते हुए कहा, तुमने यह बात कहकर यह साबित कर दिया कि तुम पुराने विचारों की हो। जिसमें पति या पत्नी से भूल हो जाए तो यह दोबारा स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि उस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए। सोनिया, मैं आज के ज़माने की
हूँ, लेकिन अपने देश की संस्कृति को नहीं भूली हूँ। यदि कोई अपना राह भटक जाए, उसे सही राह दिखाना हर इंसान का फर्ज है। सोनिया भद्दा समूह बनाकर बोली, मैं नहीं, तुम पुराने ख्यालात की हो। किशन का समय तो अब तुम्हारे साथ सत्संग में ही कटेंगे। पुलिस सोनिया को लेकर जाने लगती है। किशन कहता है, रुकिए इंस्पेक्टर साहब, इसके पास मेरी अमानत है, वह मुझे वापस चाहिए। इंस्पेक्टर सोनिया की तरफ देखता है और कहता है, जो भी इनकी अमानत है इन्हें वापस दीजिए। सोनिया कहती है, मेरे पास तुम्हारा कुछ नहीं है। कल तुम मेरी पत्नी की सुहाग की चूड़ियाँ ले आई थी। वह तुम्हारी जैसी महिलाओं के लिए नहीं है, जो आधुनिकता के नाम पर रिश्तों की बलि चढ़ा देती। सोनिया झल्लाते हुए बोली, ज़्यादा लेक्चर नहीं देने का। वह कांच की चूड़ियाँ मेरे किस काम की? मुझे तो उसने सोने की चूड़ियाँ ही चाहिए थी, इसलिए उसे उठा लिया था। मैं आज की नारी हूँ। ये सुहाग, शादी, संस्कार, ये सब ओल्ड फैशन है। निर्जला ने कहा, तुम्हारे लिए उसकी कीमत नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए कांच की चूड़ियाँ ही बहुत कुछ हैं। सोनिया फिर बेशर्मी से हंसी और निर्जला से कहा, तुम्हारा खजाना घर के अंदर है। इंस्पेक्टर किशन के साथ सोनिया घर के अंदर जाता है और निर्जला की अमानत किशन के हवाले करता है। किशन सोनिया को हथकड़ी में देख मन में सोचता है, यह पुराने और नए संस्कार में क्या फ़र्क है। माँ बाप की सेवा न करना, उनकी अच्छी सीख नकार देना आधुनिकता है। पति या पत्नी में कोई गलती हो जाए, उसे सुधारने की बजाय रिश्तों को तोड़ देना क्या आधुनिकता है? आधुनिकता के नाम पर हम इस दौड़ में हैं। निर्जला किशन की ओर गंभीरता से देखकर पूछती है, आप किसी गहरी चिंता में हैं? ओ, मैं सोच रहा था, हर नई सदी के नौजवान पुरानी सदी को दाकियानूसी कहते हैं, तो हमारे बच्चे तो हमें बहुत ज़्यादा दाकियानूसी कहेंगे। निर्जला ने हंसते हुए कहा, सदियाँ कितनी भी नई आ जाए, आधुनिक वेशभूषा तकनीकी विकास की होगी, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति बदली नहीं है। हाँ, कुछ लोग आधुनिकता के नाम पर भटक जाएंगे, लेकिन हमारे जैसे लोग संस्कृति को कायम ही रखेंगे। घर पर किशन के माता पिता चिंता में बैठे हैं, तभी निर्जला और किशन आते हैं। माँ बाप दोनों को देखकर बहुत खुश होते हैं। माँ कहती है, कितनी सुंदर जोड़ी है। दोनों अपने माता पिता के पांव छूकर आशीर्वाद लेते हैं। निर्जला के चेहरे पर मुस्कान देखकर उसे समझ आता है कि एक संस्कारी औरत कितना भी पढ़ लिख ले, उसके रिश्तों और उसके सुहाग के से बढ़कर दुनिया में कोई खजाना नहीं है। तो दोस्तों, ये हमारी कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर कहानी हमारी अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और हाँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे आगे की वीडियो आप सभी तक आसानी से पहुंच जाए। तब तक के लिए नमस्कार।